गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ये हमारी रिवीजन सीरीज है जिसमें हम 10th चैप्टर कर रहे हैं। उस चैप्टर का नेम है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीडियन एंड मॉड। फर्स्टली हम बात करेंगे मीडियन के बारे में कि मीडियन होता क्या है। मीडियन होता है किसी भी स्टैटिकल सीरीज की मिडल वैल्यू। किसी भी चीज की मिडल वैल्यू को हम मीडियन बोल देते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक लाइन है, ये हमारे पास कोई भी लाइन ले लो। अगर इसको हम 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें, इसका जो सेंटर पॉइंट है ये क्या हो जाएगा, हमारा मीडियन हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये हमारा मीडियन, जब 2 पार्ट्स में उसको क्या कर दिया जाएगा, डिवाइड कर दिया जाएगा। जैसे क्या है, द मीडियन इज द मिडल वैल्यू। मीडियन क्या है, मिडल वैल्यू है। मिडल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है मीडियन इन डाटा सेट। किसमें, डाटा सेट में दैट हैज बीन अरेंज्ड इन न्यूमेरिकल ऑर्डर। जब उस डाटा को न्यूमेरिकल ऑर्डर में अरेंज किया जाता है, अगर उसमें से हम कोई भी एक मिडल वैल्यू उठा लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मीडियन आ जाएगा। फिर उसके बाद आ गया पोर्शनल एवरेजेस। पोर्शनल एवरेजेस मीडियन होती है, पार्टीशन वैल्यूज होती है एंड मॉड होता है। मीडियन मिडल वैल्यू होगी, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे इसको। इसमें आ गया क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल। क्वार्टाइल को हम 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, डिसाइल को हम 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे एंड परसेंटाइल को हम 100 इक्वल पार्ट्स में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। जैसे क्वार्टाइल, दिस इज अ वन लाइन, 1 2 3, 1 2 3 4। कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, अब इसको 3 पार्ट्स में, क्या 4 पार्ट्स में क्या कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया। और ये जो है हमारे पास, ये इस पे बन जाएगी Q1, Q2, Q3। ओके जी, Q1, Q2 एंड Q3। सेम विद डिसाइल एंड परसेंटाइल। ओके, इसके बाद हम न्यूमेरिकल पोर्शन की तरफ चलते हैं कि न्यूमेरिकल पोर्शन है इंडिविजुअल सीरीज में, डिस्क्रीट सीरीज में, कंटिन्यू सीरीज में कैसे करना है। इंडिविजुअल सीरीज स्टार्ट करते हैं। इंडिविजुअल सीरीज आप सबको पता है, इंडिविजुअल सीरीज में हमें क्या दिए होते हैं, सिर्फ नंबर्स दिए होते हैं। इंडिविजुअल सीरीज में क्या होता है, एक सीरीज दी है, एक रैंडमली नंबर दिए हमें। जैसे क्या है, फॉर एग्जांपल शू साइज ऑफ 10th क्लास स्टूडेंट्स इज 10 9 7 4 3 3 5 5 7 9 11 तो नहीं होगा, चलो इतना बड़ा पैर तो नहीं होता किसी का। उसके बाद 8 7 6 5। दिस इज अ रैंडम नंबर्स, रॉ डाटा। फाइंड मीडियन फ्रॉम दिस। ये कौन सी सीरीज है, अब हमारे पास इंडिविजुअल सीरीज है। इसमें ऐसे ही क्वेश्चन होगा कि स्टूडेंट्स दिए हैं, मार्क्स दिए हैं, कोई भी चीज दी होगी और आपको सबसे पहले आपका पहला स्टेप क्या होगा, फर्स्टली यू नीड टू काउंट कि हाउ मेनी नंबर्स आर देयर। ओके, 2 4 6 8 10 12 एंड 14 नंबर्स आर देयर। तो सोल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, सोल्यूशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या कर लेंगे, सीरियल नंबर लिख लेंगे 14 तक। ओके जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। ये हमारे क्या हो गए, सीरियल ऑर्डर हो गए। उसके बाद क्या करना है, हमने जो भी हमारे पास रो डाटा था उसको हम या तो करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में, या फिर उसको करेंगे हम डिसेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर आप सबको पता होगा क्या होता है। असेंडिंग ऑर्डर होता है कि छोटे से बड़े की तरफ जाना, और डिसेंडिंग ऑर्डर होता है बड़े से छोटे की तरफ जाना। ये आपकी खुद की चॉइस है कि आपको कौन सा अच्छा लगता है, असेंडिंग ऑर्डर में इस सीरीज को कन्वर्ट करना अच्छा लगता है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में इस सीरीज को कन्वर्ट करना अच्छा लगता है, तो आप उसके साथ ही चल सकते हो। ओके जी, लाइक असेंडिंग ऑर्डर में अगर हम करते हैं इन नंबर्स को, तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है हमारे पास, 3। कौन सा है, 3। नेक्स्ट अगेन 3, देन उसके बाद 4, आफ्टर दैट 5, अगेन 5, अगेन
5, देन इसके बाद कौन सा है हमारे पास 6, इसके बाद कौन सा आ गया हमारे पास 7 नंबर, 7 नंबर इज 3 टाइम्स हियर, 7 7 7, देन इसके बाद क्या आ गया हमारे पास 8, देन आ गया 9, 9 इज ऑल्सो 2 टाइम, देन कौन सा रह गया लास्ट पे 10। तो ये हो गया हमारा असेंडिंग ऑर्डर। क्या हो गया? असेंडिंग ऑर्डर। इसके बाद जब हम इंडिविजुअल सीरीज के लिए फॉर्मूला लगाएंगे तो वो फॉर्मूला हमारा होगा मीडियन इज इक्वल टू साइज ऑफ n प्लस 1/2। n जो हमारे नंबर्स है प्लस 1 और उसको क्या कर देना है 2 के साथ डिवाइड कर देना है, क्योंकि किसी भी स्टैटिकल सीरीज को हम कितना मीडियन इज इक्वल टू m के साथ लिखते हैं हम मीडियन को। ओके, साइज ऑफ n कितने नंबर्स है उसमें 1 प्लस कर देंगे, उसको डिवाइड 2 के साथ कर देंगे, क्योंकि डेफिनेशन में भी हमने करा था कि स्टैटिकल सीरीज को न्यूमेरिकल सीरीज को 2 इक्वल्स पार्ट में डिवाइड करके हमारे पास क्या आ जाता है मीडियन आ जाता है। तो हमारे पास अब टोटल नंबर्स कितने हैं यहाँ पर 14। कितने नंबर है 14, इसमें क्या कर दो प्लस 1 कर दो, प्लस 1 डिवाइड किसके साथ करना है 2 के साथ, कितना आ गया 15/2, तो कितना आ गया 7.5 आइटम। अब देखो यहाँ पर भी डिफिकल्टी होगी हमारे पास लिए, क्या हो गया 7th नंबर पे तो आइटम है, 8th नंबर पे भी आइटम है, क्या कोई 7.5 नंबर पे आइटम है यहाँ पर? नहीं है, नहीं है ना। तो फिर हम क्या करेंगे, इसके लिए हम करेंगे इससे स्मॉलेस्ट 7th, इससे हाईएस्ट 8th डिवाइडेड बाय 2। अब देखो 7th आइटम कौन सी है, 7th आइटम इज 6, 8th आइटम इज 7 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आ गया 13/2, कैंसिल करके कितना आ गया हमारे पास 6.5 इज आवर आंसर। इंडिविजुअल सीरीज में मीडियन ऐसे फाइंड करते हैं। ओके जी, understood? Any doubt is there, then you can send the message to me about this. Okay? चलो जी, इंडिविजुअल सीरीज का ये एक और क्वेश्चन कर देते हैं। फॉर एग्जांपल उसमें क्या दिया हुआ है हमारे पास 9 स्टूडेंट्स के मार्क्स दिए हुए हैं, मार्क्स आर गिवन बिलो। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, समटाइम ये गिवन ही होता है ऐसे। ठीक है जी, 9 स्टूडेंट के मार्क्स दिए हुए हैं, कई बार असेंडिंग और डिसेंडिंग में भी गिवन होता है, हमें कुछ नहीं करना पड़ता। ओके, तो उनके जो मार्क्स हैं वो हमारे पास है आउट ऑफ 10, वो मार्क्स है हमारे पास 2 3 4 5 7 7.5 8 8 एंड 10। ये डायरेक्टली हमें क्या है असेंडिंग ऑर्डर में ही गिवन स्टेटमेंट दे दी। ओके, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सेम फॉर्मूला लगाएंगे मीडियन फाइंड करने का, साइज ऑफ n प्लस 1/2 आइटम। अब n कितनी है हमारे पास, यहाँ पर सिर्फ कितने नंबर्स है 9 नंबर्स है, 9 प्लस 1/2 10/2 आ गया, कैंसिल कर कितना आ गया 5th आइटम आ गई। कितनी आ गई 5th आइटम आ गई। अब यहाँ पर 5th आइटम कौन सी है देखो 7, 5th आइटम इज 7, तो हमारा आंसर क्या आ गया मीडियन का 7। यहाँ पर हमें आगे किसी फॉर्मूले की तरफ नहीं जाना। हाँ जी, इसके बाद है हमारे पास डिस्क्रीट सीरीज का एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपकी बुक में से ही लिया है मैंने। ठीक है, यू कैन सी इवन। तो इसमें क्या दिया हुआ है, साइज दिया हुआ है, उसके बाद फ्रीक्वेंसी दी हुई है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बोल दो, नंबर ऑफ वर्कर्स बोल दो, कुछ भी बोल दो, कि नंबर ऑफ पर्संस दिए हुए हैं। ओके जी, तो ये क्या करना है हमने, जो हमारे पास डाटा गिवन है उसमें से हमने मीडियन फाइंड करना है। हम हाउ वी कैन फाइंड द मीडियन, फर्स्टली वी नीड टू अरेंज दिस एंड हाउ वी कैन अरेंज। सोल्यूशन में क्या जाएगा, सेम एज इट लिखेंगे जैसे हम मीन में क्वेश्चन से लिखते थे। ठीक है, और कुछ नहीं करना इसमें, सेम एज इट ही हम राइट करेंगे इसको। एक्स हमारे के पास क्या है 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। उसके बाद हमारे पास अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें, फ्रीक्वेंसी इज गिवन हियर। फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है जी हमारे पास, फ्रीक्वेंसी गिवन है हमारे पास 2 3 8 10 12 16 10 8 6। ओके, दिस इज फ्रीक्वेंसी।
अब यहाँ पर मीडियन में क्या है, सेम फॉर्मूला जाएगा हमारे पास जो हमने इंडिविजुअल सीरीज में लगाया है। इंडिविजुअल सीरीज में हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया, इंडिविजुअल सीरीज में हमने फॉर्मूला लगाया साइज ऑफ n+1/2 आइटम। ओके, एन वहां इंडिविजुअल सीरीज में तो हम काउंट कर लेते थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो वी कैन इजिली अंडरस्टैंड कि कितने हमारे पास नंबर है। लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना है, फ्रीक्वेंसी का क्या करना है, टोटल करना है। देन वी कैन से कि दीज मैनी नंबर्स आर देयर। ओके, बट उससे पहले भी आपको क्या करना होगा, आपको बनानी होगी CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या बनानी है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी है। How we can make cumulative frequency? We can make the cumulative frequency with the help of a frequency like 2. Next item is 3. 2 plus 3 कितना हो गया हमारे पास 5. Then 5 plus 8. नेक्स्ट जो है वो क्या करते जाएंगे, हम पिछले के साथ प्लस करते जाएंगे। 5 plus 8 कितना आ गया 13. 13 plus 10 23. Then 23 plus 12 कितना आ गया 35. 35 plus 16 51. 51 plus 10 61. 61 plus 8 is equal to 69. 69 plus 6 is equal to 75. ये हमारी होगी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ओके जी, अगर आपको चेक करना है कि दिस इज राइट नंबर और नॉट, देन यू कैन कंटिन्यू विद दिस ऑल्सो। सिग्मा एफ फाइंड कर लो। 6 plus 8 14 plus 10, 6 plus 8 14, 14 plus 10 24, 24 plus 16 40, 40 and 12 52, 52 and 10 62, then 70, 73 and 2 75। तो ये दोनों नंबर हमारे मैच हो गए, तो इसका मतलब हमने जो CF बनाई है वो हमारी क्या है, राइट है। तो हम मीन में लिखते थे कि सिग्मा एफ इज इक्वल टू हमेशा किसकी होती है, एन की होती है। ओके, समीशन ऑफ एफ किसका होता है, इज इक्वल टू समीशन ऑफ एफ इज इक्वल टू किसकी होती है, नंबर्स की होती है। तो वी कैन फिल हियर 75 plus 1/2 कितना आ गया 76/2। कैंसिल करो कितना आएगा 38 आइटम। अब यहां से देखना है हमने, CF में से देखना है, ठीक है। एक ट्रिक के साथ बताती हूँ आपको, ठीक है। ट्रिक क्या है कि फॉर एग्जांपल ये कोई आइटम नहीं है, ये रुपीज है। आपके लिए क्या है, आप अज्यूम करो, ठीक है, कि ये क्या है, पैसे है, 38 रुपीज है। फॉर एग्जांपल आपने 38 रुपीज किसी से उधार लिए, ठीक है, और उस उधार को आपने चुकाना है। तो आपने अब ये देखना है कि यहां से आप कितने पैसों में से उधार को चुका सकते हो, और मिनिमम हाईएस्ट देखना है। ऐसे तो उधार हम 75 में से भी चुका सकते हैं, उससे पैसे बच जाएंगे हमारे पास, लेकिन नहीं, हमने क्या देखना है, 38 के बाद नियरेस्ट हाईएस्ट वैल्यू देखनी है, कौन सी, 2। हाँ जी, इसके बाद है कंटिन्यू सीरीज। कंटिन्यू सीरीज में भी हमने एज इट ही करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में इसको क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। 22 प्लस 38, 22 प्लस 38 कितना हो गया हमारे पास 60। देन 60 प्लस 46 कितना हो गया 106। 106 प्लस 35 कितना आ गया 141। 141 प्लस 20 इज इक्वल टू 161। तो हमारे पास टोटल नंबर कितने हैं, 161 है। फिर उसके बाद सेम फॉर्मूले के साथ चलेंगे। क्या फॉर्मूला था हमारा, मीडियन इज इक्वल टू साइज ऑफ n+1/2, n+1। ओके, लेकिन जब भी आपके पास कंटिन्यू सीरीज का क्वेश्चन हो तब आपने +1 नहीं लगाना। ओके, फिर आप ओनली n/2 के साथ जाओगे। ओके जी, तो अब आपके पास n कितनी है, यहाँ पर n है हमारे पास 161/2। कैंसिल करके कितना आ जाएगा 80.5 आइटम। ओके, अब ये कहाँ पर लाई कर रही है, 22 पे नहीं कर रही, 60 पे भी नहीं कर रही, देन 106 पे कर रही है। तो इसको हम क्या कर देंगे, हाईलाइट कर लेंगे पूरी की पूरी को। ओके जी, 80.5 लाइज बिटवीन 20 to 30।
अब 20 to 30 ये सारे नंबर तो मीडियन नहीं हो सकते, मीडियन के लिए तो हमें एक प्रॉपर नंबर चाहिए। तो उस एक प्रॉपर नंबर को फाइंड करने के लिए हमें एक फॉर्मूला लगाना है, दैट इज मीडियन इज इक्वल टू लोअर लिमिट प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू I। आप लोग C भी लिख सकते हो, H भी लिख सकते हो। H मीन्स हाइट, C मीन्स कॉमन फैक्टर, I मीन्स इंटरवल साइज। ओके जी, लोअर लिमिट देखो जी, लोअर लिमिट कितनी है यहाँ पर हमारे पास 20, N कितनी है हमारे पास 161 एंड डिवाइडेड बाय 2, CF इज 60, F इज 46 इंटू I कितनी है हमारे पास 30 माइनस 20 करेंगे तो कितना डिफरेंस आ गया हमारे पास 10। तो 10 क्या है हमारा इंटरवल साइज है। ओके उसके बाद क्या करना है, हमने 20 को एज इट लेके चलना है। 161 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 80.5 माइनस क्या आ जाएगा 60 डिवाइडेड बाय 46 इंटू 10। 80.5 में से 60 को करो माइनस, अब कितना आएगा 80.5 में से जब हम 60 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 20.5 बाय 46 इंटू 10। ओके उसके बाद 20.5 को 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 205 बाय 46। अब 205 को 46 के साथ कर देते हैं हम डिवाइड, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4.46। तो दोनों का प्लस करके हमारे पास आ गया 24.46। ये हमारा क्या है मीडियन, क्या है ये हमारा मीडियन। दिस इज अ राइट आंसर ऑफ द मीडियन, क्योंकि कभी भी मीडियन फाइंड करना होता है हमने तो वो एक प्रॉपर वैल्यू होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि 20 से 30 तक आ गया, ठीक है, ये तो फिर सारे के सारे नंबर मीडियन हो गए, ऐसा नहीं है। इसीलिए हमने ये वाला फॉर्मूला क्या किया, अप्लाई किया। ओके ये हो गया हमारा मीडियन। इसके बाद हमारा मीडियन में से सिर्फ और सिर्फ मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन पेंडिंग है। आफ्टर दिस वी विल स्टार्ट मिसिंग फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन, दैट इज इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इवन एक चीज का आपको और ध्यान रखना है कि जो आपका आंसर आया, लाइक आंसर है आपका 24.46, तो ये जो पर्टिकुलर आंसर है जहां पर सीरीज ने लाई किया लाइक 20 to 30, इसके इन बिटवीन का ही आंसर होगा। अगर इससे कम आंसर चला गया या फिर इससे ज्यादा आंसर चला गया, इसका मतलब ये है कि आपका क्वेश्चन कहीं ना कहीं क्या है, रॉन्ग है। यू नीड टू चेक इट अगेन। ओके तो आपको उसको दोबारा से चेक करना है। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया मिसिंग फ्रीक्वेंसी का। मिसिंग फ्रीक्वेंसी में क्या है, यहाँ पर 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं हम, 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसीज गिवन है। लेकिन जब भी मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन आएगा तब कोई ना कोई चीज आपको गिवन में जरूर दी होगी। लाइक यहाँ पर आपको नंबर्स गिवन में दिए हुए हैं, 100 नंबर्स गिवन में दिए हुए हैं। इसका मतलब इसका टोटल 100 है जो हमें क्या दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है। ओके उसके बाद मीडियन जो हम आंसर निकालते थे वो भी पहले ही क्या दिया हुआ है, हमें गिवन दिया हुआ है। ओके अकॉर्डिंग टू दिस वी नीड टू कंटिन्यू, बट स्टेप हमारे क्या रहेंगे, सारे के सारे सेम ही रहेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, CF फाइंड करेंगे। CF जैसे क्या क्वेश्चन, CF फाइंड करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि सबसे पहले जो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है इनको कोई भी नेम दे लो, A B दे लो, F1 F2 दे लो, X Y दे लो, ठीक है, ये आपकी खुद की चॉइस है कि आप इसको कौन सा नेम देना चाहते हो। लाइक जैसे मैंने दे दिया F1 एंड F2। ओके अगर इसको इसके साथ नहीं जाना चाहते आप तो आप लिख लो यहाँ पर y एंड यहाँ पर लिख लो x। दिस इज योर ऑन चॉइस कि आप किसके साथ कंफर्टेबल हो। ओके जी सेम आपने क्या बनानी है, CF बनानी है। CF बनाने के लिए क्या करेंगे, सेम एज इट प्लस करते जाएंगे 10 प्लस x। अब 10 में x तो प्लस हो नहीं सकता, एज इट रख लो उसको। ओके उसके बाद 10 प्लस 25 प्लस x, तो कितना आ गया ये हमारे पास 35 प्लस x। देन आ गया 35 प्लस x, प्लस में 30 करने हैं तो कितना आ जाएगा 65 प्लस x। अगेन 65 प्लस x प्लस y, क्योंकि ये y है एज इट जाएगी, ठीक है जी। उसके बाद आ गया हमारे पास 65 प्लस x प्लस y प्लस 10, तो कितना आ गया 75 प्लस x प्लस क्या आ गया, y आ गया। ओके तो ये हमारी प्रॉपर क्या होगी, CF होगी। CF में से हमारे पास कौन कौन से आंसर वाले नंबर आए हैं, 10 आया है, 10 प्लस 1, 35 प्लस x, 65 प्लस x, 75 x प्लस 5, 65 x प्लस 5।
ओके जी, ये हमारी क्या होगी, सीरीज होगी. इफ यू वांट टू राइट दिस प्लस नंबर्स देन यू कैन राइट, अदरवाइज यू कैन स्किप, दिस इज नॉट मैंडेटरी. ओके जी, अब हमारे पास नंबर्स गिवन है. नंबर्स क्या है हमारे पास, 100 जो क्या है गिवन दिया हुआ है. तो क्या हम इससे फाइंड कर सकते हैं कि हमारी जो x और y की वैल्यू आएगी, ठीक है, जो नंबर्स आएंगे उसका टोटल कितना होगा, तो इससे हम फाइंड कर सकते हैं. कैसे करेंगे, 100 इज इक्वल टू 75 प्लस x प्लस वाई. ये 75 दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा. क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा. क्या बन जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 100 माइनस 75. x प्लस वाई इज इक्वल टू 100 माइनस 75 करेंगे तो कितना आ गया हमारे पास, 25 आ गया. इसको हम नंबर 1 दे देते हैं. ओके जी, इसको हम नंबर क्या दे देते हैं, 1 दे देते हैं. उसके बाद हमारा सेकंड स्टेप जो होता था वो क्या होता था कि हमने मीडियन फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला लगाया था. देखो वो फॉर्मूला क्या था, साइज ऑफ n प्लस, लगाना ही नहीं है, बाय 2 आइटम. ठीक है, अब n कितनी है हमारे पास, 100. 100 बाय 2 कितना आ गया, 50th आइटम. अब ये बताओ कि 50th आइटम कहाँ पर लाई कर रही है, 10 पे कर रही है, नहीं कर रही. 10 प्लस x पे, हाउ वी कैन डिफाइन, हाउ वी कैन टेल. ठीक है, वी कांट जज कि 10 प्लस कितना होना है. ठीक है, इतना तो पता है कि 25 होगा, प्लस ज्यादा से ज्यादा 25 होगा अगर जीरो वैल्यू भी हम y की लेके चल रहे हैं. ठीक है, लेकिन ऐसे हमने नहीं करना, इसको हम जस्ट फाइंड करेंगे. उसके बाद सेकेंड फॉर्मूला हमारा मीडियन फाइंड करने का क्या था, मीडियन इज इक्वल टू लोअर लिमिट प्लस n बाई 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू आई. ओके जी, मीडियन कितना गिवन है आपको, 30. तो मैंने आपको क्या बताया था, बोलो, कि जो भी मीडियन का आंसर आता है वो हमेशा और हमेशा क्लास इंटरवल के साइज में ही लाई करता है. ये बात हमने की थी. अब 30 मीडियन आपको गिवन दिया हुआ है तो वो कहाँ पर लाई कर रहा है, अपर लिमिट में हम 30 को कंसीडर नहीं करते तो कहाँ पर कंसीडर करेंगे, 30 to 40. तो हम यहाँ पर लिखेंगे फिर मीडियन इज इक्वल टू 30 क्या है हमारे पास गिवन, लाइज बिटवीन, कहाँ पर लाई कर रहा है, 30 to 40. ओके जी, 30 to 40 क्या कर रहा है, हो लाई कर रहा है. इसको हम कर लेते हैं जी हाईलाइट. तो 30 हमारी क्या हो गई, लोअर लिमिट हो गई. 30 हमारी क्या हो गई, फ्रीक्वेंसी हो गई. 35 प्लस x हमारी क्या हो गई, CF हो गई. ओके, देन लोअर लिमिट कितना आ गया हमारे पास, 30. n कितनी है हमारे पास, 100 बाय 2 माइनस CF कितनी आई है हमारे पास, 35 प्लस x. इसको लिख लो ब्रैकेट में, 35 प्लस x इन ब्रैकेट डिवाइडेड बाय f. फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारे पास यहाँ पर, 30. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट, कितना है, अपर लिमिट को लोअर लिमिट से माइनस करो कितना आएगा, 10. ओके, इसके बाद करो इसको सॉल्व. 30 इज इक्वल टू 30 प्लस 100 बाय 2 कितना आ गया, 50. अब इस ब्रैकेट को ओपन कर दें, 35 माइनस प्लस कितना आ जाएगा, माइनस x डिवाइडेड बाय 30 इंटू 10. ओके जी, देन क्या आ गया हमारे पास, 30 इज इक्वल टू 30 प्लस 50 माइनस 35 कितना आ जाएगा, 15 माइनस x बाय 30 इंटू 10. इस जीरो के साथ इस जीरो को क्या कर देंगे, हम कैंसिल कर देंगे. ओके जी, क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे. अब ये देखो कि ये 30 क्या उधर जा सकता है, यस ऑफ कोर्स. जैसे क्या हो जाएगा, 30 माइनस 30 इज इक्वल टू 15 माइनस x बाय 3. तो ये कितना बन गया हमारे पास, ये बन गया 0 इज इक्वल टू 15 माइनस x बाय 3. अब क्या करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई. 3 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 0. 1 को करेंगे 15 के साथ 15, 1 को करेंगे x के साथ x. अब x की वैल्यू निकालने के लिए इसको दूसरी साइड ले जाओ तो कितना बन जाएगा, ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई हमारे पास जी 15. कितनी आ गई x की वैल्यू, 15. अब x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, y की फाइंड करनी है. कैन वी पुट दिस नंबर इनटू नंबर 1,
पुट इन नंबर 1। नंबर 1 हमारे पास क्या था, x प्लस वाई प्लस 25। x कितनी फाइंड की है हमने अभी, 15 प्लस वाई इज इक्वल टू 25। ये उधर चला जाएगा राइट हैंड साइड, तो कितना बन जाएगा 25 माइनस 15, तो कितना आ गया 5, सॉरी तो कितना आ गया ये हमारे पास 10। तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 10। तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई 10 और x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 15। तो इसको आप हाईलाइट करके लिखोगे, x वैल्यू इज 15, y की वैल्यू इज 10। ये दो हमारे पास क्या आ गए, आंसर आ गए। ओके जी, अंडरस्टूड। तो ये हो गया हमारा मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन। इसके बाद आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस है आपकी बुक में। यू नीड टू कंटिन्यू विद दैट प्रैक्टिस क्वेश्चन। इफ एनी प्रॉब्लम विल बी देयर विद मीडियन, देन यू कैन कॉल, यू कैन सेंड द मैसेज टू मी एनी टाइम। ओके जी, थैंक यू सो मच।